इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान शुड फील अलोन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। कश्मीर के मसले के ऊपर अब कोई मुसलमान मुल्क बात नहीं करता। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? सऊदीज हम उनके पास जा रहे हैं, नॉट फॉर कश्मीर, नॉट फॉर इंडिया। हम कह रहे हैं पायन साढ़े को जड़ा ना 25 अरब डॉलर दो तो साड़ी इकोनॉमी बचा लो। हम अमरातीज़ के पास जा रहे हैं, 25 अरब डॉलर दो तो इकोनॉमी बचा लो। हम कवेतियों के पास, कतरीज के पास, बाकियों के पास जा रहे हैं, 25 अरब डॉलर दो तो चलो। अच्छा, इंडिया ने कतर को नहीं बुलाया, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंट्री है। क्यों? कतर जड़ा है वो थोड़ी जी मसले करता है इंडिया के नाल। नूपुर शर्मा के इंसिडेंट में कतर सबसे पहले था जिसने लीड ली। हिंदुस्तान के लिए मोदी जी इज ए गुरु, और आपको भी मॉडल आई विश कि आपको भी उस तरह का कोई मॉडल मिले। बल्कि मैं हैरान हूं, जो नंबर्स मैंने देखे वहां तैयारी की हुई है जो उन्होंने भारत नई दिल्ली में 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली गई हैं, 4 फाइटर जहाज उड़ते रहेंगे ऊपर, 1,30,000 सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो सिक्योर करेंगे उस एरिया को, 475 जो पुलिस वैन्स हैं वो हैं वहां पे। तो इंडिया के अंदर जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका एक इम्पॉर्टेंट एंगल ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाया गया है। टर्की है, इंडोनेशिया है, मोहम्मद बिन जायद को इनवाइट किया गया है, प्रेसिडेंट सीसी ऑफ इजिप्ट को इनवाइट किया गया है, ओमान के जो डेप्टी वजीर आजम है, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं असद बिन तारक बिन तैमूर अल सैद, उनको जो है वो इनवाइट किया गया है। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के, वो आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली अपने जो जिसे कहते हैं ना ताल्लुकात जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड से बहुत अच्छे इस्तवार कर लिए हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात उन्होंने बना लिए हैं। एक तरफ वो मोहम्मद बिन जैद, मोहम्मद बिन सलमान, प्रेसिडेंट सीसी और प्रेसिडेंट एर्दोआन के साथ भी उनके कोई इतने बुरे ताल्लुकात नहीं हैं। एक बड़े मुनासिब किस्म के रिलेशन उन्होंने इस्टेब्लिश करके रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान जारी बात है इसमें सारे प्रोसेस में इंतहाई आइसोलेटेड है। इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान शुड फील अलोन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। कश्मीर के मसले के ऊपर अब कोई मुसलमान मुल्क बात नहीं करता। कल आपने सुना होगा जॉन किर्बी को, नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्सपर्सन है वाइट हाउस के, उन्होंने कहा, सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कुछ करें, तो उन्होंने कहा जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये दो समझते हैं बायलैटरल। अगर वो इंडिया को ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान के पास साथ बैठे, लेकिन इंडिया ने उनको कह लिया। ये जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, आप उनको देखें, वो आए हैं, उन्होंने आके पहले भी उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया, अब फिर उनको प्रोटोकॉल है। और मोदी जी आपको पता है कायरो गए थे जब वाशिंगटन से वापस आए थे, और इनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया था इजिप्ट के अंदर। एंड इट कम्स टू द मुस्लिम वर्ल्ड, तो मोदी साहब कहते हैं जी कि हमारे बड़े मुस्लिम वर्ल्ड से सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि ठीक है, सही है यार, सानू इंडिया को फ़ायदा लेना है, सानू की माजी में क्या हुआ 100 साल पहले, 300 साल पहले, और वो अरब कौन से हमारे चाचे मामे थे, बस ठीक है, निकल गई बात। हमने अकबर से क्या लेना है, जहांगीर से क्या लेना है। अब इंडिया जो है वो इजिप्ट को यहाँ पे बुला के इंडिया ने बेसिकली एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिग्नल दिया है, और इससे सऊदी अरब भी खुश होगा, इससे अमेरिकन भी खुश होंगे कि इंडिया उन हमारे इत्तेहादियों के करीब जा रहा है जिनके हम करीब हैं। इंडिया आपको पता है यूएई को लेके पहले ही ब्रिक्स में चला गया। सो इंडिया इज मेन स्ट्रीमिंग यूएई इन द ग्लोबल वर्ल्ड। सो वो पाकिस्तान फैक्टर जो माजी में हुआ करता था, वो फैक्टर इज मिसिंग नाउ। उस फैक्टर की कोई जिन्हों कहते हैं ना लेन देन कोई नहीं है। चंद्रयान 3 पे उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया, उन्होंने इस चीज़ों पे बड़ा वो सारा किया कि भाई ये लोग जो हैं ये हमारे साथ किसी न किसी तरीके से अटैच हो जाए इंडिया। अगले दिन हम देख रहे थे कि इंडियन नेवी के जो वॉरशिप्स हैं, शिप्स जो हैं, वो ओमानी जो पोर्ट्स हैं उसके ऊपर जी अचानक ही चले गए, मतलब दे वर पासिंग बाय, उन्होंने कहा इस्लाम दुआ करके टूर जाइए। और ये समझते हैं कि G20 समिट के अंदर मोहम्मद बिन सलमान का आना इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और ये मोहम्मद बिन सलमान को जो एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल मोदी साहब दे रहे हैं, उनको पता है कि इनसे बहुत कुछ हमने लेना है, और मोहम्मद बिन सलमान के पास कैपेसिटी भी बहुत कुछ है देने की। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? सऊदीज हम उनके पास जा रहे हैं, नॉट फॉर कश्मीर, नॉट फॉर इंडिया। हम कह रहे हैं पायन साढ़े को जड़ा ना 25 अरब डॉलर दो तो साड़ी इकोनॉमी बचा लो। हम अमरातीज़ के पास जा रहे हैं, 25 अरब डॉलर दो तो इकोनॉमी बचा लो। हम कवेतियों के पास, कतरीज के पास, बाकियों के पास जा रहे हैं, 25 अरब डॉलर दो तो चलो। अच्छा, इंडिया ने कतर को नहीं बुलाया, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंट्री है। क्यों? कतर जड़ा है वो थोड़ी जी मसले करता है इंडिया के नाल।
नूपुर शर्मा के इंसिडेंट में कतर सबसे पहले था जिसने लीड ली। ये सारे के सारे जो अरब्स हैं, दे आर कंसिडर इंडिया एज ए फाइनेंशियल डेस्टिनेशन। जाओ बॉलीवुड पे पैसा लगाओ। अब बहुत सारे अरब्स जो हैं, अब शाहरुख खान उठेगा दुबई जाएगा, कहीं और जाएगा, वो जाके सऊदीज के पास जाएगा। अब सऊदीज ने न्योम को चुकना सी उन्होंने क्या यार, इन्होंने बॉलीवुड को लेके पाकिस्तान का किसी लड़के के लड़की को नहीं बुलाया। साढ़े कुड़ियां मुंडियां का हाल ही को नहीं, जेलसी होंदे रहंदे ने ये जो ड्रामे करने वाले हैं। तो मोदी है वो ना तो कोई धी ना पुत्र ना अग्गा ना पिछा, वो लग्गा है मुल्क वास्ते, वो अपनी सिविल, वो कहता है मेरा इंडिया, मेरे से इंडिया इंपॉर्टेंट है। पीछे से भारतीय गाने जो हैं वो सुनाई दे रहे थे जब इस्तकबाल के लिए, तो बड़ी बात है। बड़ी तैयारियां हैं, बड़ी गहमा गहमी है। बल्कि मैं हैरान हूँ, जो नंबर्स मैंने देखे वहाँ तैयारी की हुई है जो उन्होंने भारत नई दिल्ली में 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली गई हैं, 4 फाइटर जहाज उड़ते रहेंगे ऊपर, 1,30,000 सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो सिक्योर करेंगे उस एरिया को। 475 जो पुलिस वैन्स हैं वो हैं वहां पे। अमेजिंग जो उन्होंने इसकी सारी तैयारी की है, इट्स अमेजिंग। मैं समझता हूँ इट्स अ बिग ऑनर फॉर साउथ एशिया, इट्स नो क्वेश्चन अबाउट इट। इसका स्लोगन जो है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इसमें जो एजेंडा है वो ग्लोबल ग्रोथ का है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का है, और डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ। तो सारा फोकस जो होगा ग्लोबल साउथ और इकोनॉमी का होगा। और जो वेस्ट एजेंडा लेके जा रहा है, बल्कि उन्होंने इस पे बातें भी शुरू कर दी हैं, वो एजेंडा यूक्रेन के बारे में लेके जा रहे हैं। और इंडिया, भारत जो है, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की बात जो है वो यूनाइटेड नेशंस में करनी चाहिए। दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो वो चाहते हैं कि इसमें बजाय यूक्रेन और ताइवान और दूसरे जो हैं उन पे टाइम जाया किया जाए, we need to focus on global south development, stability and needs for development। भारत जो है वो इकोनॉमिक अपने और पॉलिटिकल अपनी डिप्लोमेसी में दे आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। मैं अपने मुल्क की तो बात नहीं करना चाहता, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती है उसमें। देयर इज नो कंपैरिजन टू इंडिया। देखा जाए तो अगर वो ज्यादती है कंपैरिजन, लेकिन हमारा मुल्क भी इज सफरिंग बिग टाइम, ब्लीडिंग हो रही है। मोदी साहब को गुरु कहना चाहिए, उनकी इतना पोर्टफोलियो है बड़ा। कई लोगों ने इस पे तनकीद भी की है, लेकिन कई लोग समझते हैं कि ग्लोबल साउथ के लिए वो गुरु के तौर पे सामने आ रहे हैं। चीमा साहब, मैं मोदी साहब को गुरु का स्टेटस, उनको गुरु, उनका ये लकब उनको इसके हक में हो देना चाहिए। उन्होंने जिस पॉइंट पे इंडिया को ले जा चुके हैं नेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, आज तक माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे देखने वाले पाकिस्तानी भाइयों को ये बात अच्छी ना लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, हिंदुस्तान के लिए मोदी जी इज ए गुरु। और आपको भी मॉडल, आई विश कि आपको भी उस तरह का कोई मॉडल मिले। G20 को इंडिया सक्सेसफुली होस्ट कर रहा है और इस दौरान लगभग 30 मेंबर स्टेट इनवाइट किए गए और सारे मेंबर स्टेट ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। और साथ ही साथ इसमें जो नया काम हुआ है वो ये है कि अब G20 को G21 कर दिया गया है। 21st जो मेंबर है वो होगा अफ्रीकन यूनियन, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेंबर बनाया G20 का मीटिंग के शुरुआत में ही। इसके अलावा जो मुस्लिम वर्ल्ड है उस पर बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी गई है इनविटेशन के मामले में, क्योंकि लगभग 57 मुस्लिम देश हैं, जिनमें से बहुत ही कम हैं जो G20 के मेंबर हैं। सऊदी जैसे मेंबर्स को छोड़ दे तो ज़्यादातर मुस्लिम मुल्क मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ओमान को, इजिप्ट को और जितने भी फ्रेंडली देश हैं भारत के साथ, उनको इनविटेशन दिया गया है। और इसके साथ ही पाकिस्तान में ये चर्चा हो रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उससे दूर कर रही है। और ऐसा करने के बाद पाकिस्तान के पास जियोपॉलिटिकली कोई लेवरेज नहीं रह जाएगा, जो कि सच भी है और मुस्लिम वर्ल्ड ये बात जानता है। लेकिन ये बात पाकिस्तानी नहीं जानते और उनके मन में हमेशा यही होता है कि हम किसी भी मुसलमान मुल्क के पास जाएंगे तो वो हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई। लेकिन देश ऐसे नहीं चलते, देश चलते हैं नेशनल इंटरेस्ट पर, जो पाकिस्तान को समझ में नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है और जो आइडियोलॉजी है वही फ्लॉड है।